आप सभी को नमस्कार। बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। देखिए, उस पाठ में क्या-क्या होता है। ये देखिए, ये क्या चित्र है? ये चित्र कौन-सा है? ये चित्र कबूतर का है। ये चित्र दिखाई दे रहा आपको? ये चित्र दिख रहा है आपको? ये चींटी का है। अभी आपने इस कबूतर के को देखा, कबूतर के और चींटी को देखा। यहाँ पे देखिए, अब कहाँ किसी के दुख में दुखी होने वाले किन किन व्यक्तियों के द्वारा। तो आज का हमारा पाठ है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसके लेखक है निंदा फाजली। देखिए, निंदा फाजली जी का कवि परिचय हम अब जानेंगे। देखिए, लेखक परिचय यहाँ पर। जीवन निंदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में हुआ। इनका सारा बचपन ग्वालियर में व्यतीत हुआ। निंदा फाजली उर्दू की सटोस्तरी कविताओं के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। स्तंभ यानी खंबा, पिलर माने जाते हैं। इनकी शेर और शायरी पाठकों के दिलो दिमाग में सरलता से घर कर लेने वाली है। सरलता से दिमाग, ये शेर और शायरियां बहुत अच्छी तरह से करते हैं। सरलता से हमें ये घर कर लेती हमारे दिल और दिमाग पर। लेखक परिचय जी का जीवन, इनकी रचनाएं देखिए। अभी उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। लफ्जों का पुल कविता संग्रह, खोया हुआ सा शायरी संग्रह, दीवारों के बीच आत्मकथा का पहला और दूसरा भाग, तमाश मेरे आगे फिल्मी दुनिया पर लिखे संस्मरणों का संग्रह। संस्मरणों यानी यादगारों का स्मरह। आत्मकथा अपनी ही जीवनी लिखना। निंदा फाजली को सामान्य बोलचाल की भाषा में अत्यंत प्रभावशाली कविता की रचना करने में महारत प्राप्त है। महारत यानी बहुत ही माहिर है। इनकी गद्य रचनाओं में भी शेर और शायरी को कुछ इस ढंग से पिरोया गया है कि वे थोड़े में ही बहुत कुछ कह जाते हैं। थोड़े में ही बहुत कुछ कह जाते हैं। हमने कुछ थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहना, उनकी इस विशेषता ने उन्हें काफी लोकप्रिय बनाया है। काफी लोकप्रिय बनाना यानी लोगों में प्रिय बन गए। इनकी यही विशेषताओं के यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना, शेरो शायरी करना, तो इससे लोकप्रियता इनमें बहुत बढ़ गई थी। यहाँ देखिए, अब पाठ हम शुरू करते हैं। पहले तो पाठ किस प्रकार से यहाँ पर दो भिन्न भिन्न यहाँ पर उदाहरण के साथ बताया गया है कि हम किसी के दुख में किस तरह से दुख होना या आभार प्रकट करना, उनके प्रति हमारी किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो या प्रकृति की हर चीज से हमें प्यार करना चाहिए। इस पाठ के द्वारा हमें बताया गया है कि किस तरह से यहाँ लिखा गया है। बाइबल में ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ देखिए कि सुलेमान जिन्हें कुरान
इस्लाम का पवित्र ग्रंथ में सुलेमान कहा गया है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। देखिए, ईसा मसीह से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वो केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी जीव जंतु के भी हाकिम यानी मालिक थे। यानी राजा प्रजा की ही नहीं देखभाल करते थे, सारे जीव जंतु और प्राणियों की भी रक्षा करते थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर लश्कर यानी अपने सैनिकों का सैनिक दलों को लेकर साथ में एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े के टापू की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। देखिए, तो एक दूसरे से चींटी कहने लगी कि फौज आ रही है कहीं से, हम घोड़े के टापू के पैर के नीचे दब कर मर जाएंगे, इसलिए अब जल्दी जल्दी से यहां से हम निकल जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था ना चींटी का चित्र। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए, क्योंकि देखिए पहले ही यहां पर हम पढ़े थे कि सुलेमान ऐसे थे कि जीव जंतु और सभी प्राणियों को प्यार करते थे, उनकी भाषा को पहचानते थे। तो वो चींटियों से रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। मुसीबत यानी कठिनाई, बाधा, मोहब्बत यानी प्यार, प्रेम। मैं किसी को नफरत मुसीबत की जैसे नहीं आया, प्यार मोहब्बत हूं। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। देखिए, चींटियों ने अपने आप रास्ता छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं नहीं, तुम अपना पूरी तरह से रास्ता चले। फिर रास्ता छोड़े, आगे सुलेमान अपने लश्कर को लेकर, अपने सैनिक दलों को लेकर वो आगे निकल पड़े। तो इस तरह एक राजा छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्रति भी अपने प्रेम, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं प्रेम करने वाला हूं, ऐसे कहने से ही अपने आप मोहब्बत या प्रेम जाग उठती है हृदय में। यहां पे देखिए, ऐसी एक घटना का जिक्र वर्णन किया सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा जीवनी में लिखा है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता, देखिए अभी हम सुलेमान के बारे में देखा था, अब उसके बाद यहां पर शेख अयाज बोलकर व्यक्ति है। अब उनकी घटनाओं के बाद उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता माँ नहा कर लौटे, नहा कर यानी स्नान कर कर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। बाजू यानी ये जो रहता है ना हमारा भुजा, उस पर उनकी इस तरह से नजर पड़ी। वहां एक काला च्योंटा, अभी मैंने बताया था ना पहले, ये छोटा सा काला च्योंटा, ये वाला, उसकी नजर पड़ी। रेंगता हो रहा था वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उसे बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। मैं कुएं के पास स्नान कर कर वापस आया था ना, स्नान करते करते साथ में च्योंटा भी मेरे
कंधे पर आ गया था, क्योंकि मैं अब उसका घर बेघर करा हूं। मैं उसे फिर कुएं में छोड़ने के लिए जा रहा हूं। एक अन्य वर्णन, दूसरा, नूह नाम के एक पैगंबर से भी जुड़ा है। एक बार उन्होंने एक जख्मी कुत्ते को दुत्कार दिया था। जख्मी यानी उसे चोट लगी हुई थी, कुत्ते को उसको दुत्कारा था। दुत्कारना यानी फटकारना, दूर हटो। इस तरह कुत्ते ने जवाब दिया कि कोई अपनी मर्जी में से जानवर या इंसान नहीं बनता है, सबको बनाने वाला तो खुदा है। तब नूह को अपनी गलती पर इतना पश्चाताप हुआ कि वे जीवन भर एक कुत्ते को दुख पहुंचाने के दर्द से रोते रहे। लेखक कहते हैं कि सभी जीव जंतुओं से प्रेम करने वाले और सबके प्रति करुणा का भाव रखने वाले ऐसे लोग नहीं हैं। अब तो मनुष्य सारी धरती पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया है। जो अभी अभी हम लोगों ने, यहां से मैं आपको पाठ बता रही हूं। मनुष्य ने धरती पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया है। जैसे कि कुछ दिन पहले मौसम में बदलाव आया था, समुद्र से लहरें उठ रही थी। क्या हुआ था समुद्र में? चक्रवात तूफान आया था कुछ दिनों पहले। हम्म अब आगे देखेंगे उसके बारे में, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बताई कि हम किस तरह प्रकृति को भी हमने अधिकार धीरे धीरे शुरू करा। मनुष्य प्रकृति से, तो प्रकृति को भी कभी कभी तो प्रकृति बहुत, धरती शांत होती है, कभी ना कभी उन्हें भी क्रोध आएगा। उसके हृदय में पशु पक्षी पर्वत समुद्र के प्रति कोई करुणा का भाव नहीं है। किसके प्रति? मनुष्य। मनुष्य पर्यायवाची शब्द आदमी, नर, इंसान के प्रति मिलजुल कर रहने की भावना भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। बहुत कम लोग आजकल मिलजुल कर रह रहे। धीरे धीरे ये भावना भी खत्म या समाप्त होना शुरू हो गई है। संसार की रचना भले ही कैसी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुन्दर आदि की इसमें बराबर के हिस्सेदार है। और यह है कि हिस्सेदार मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। कहते बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकाकर अपनी 6 मंजिला 5 मंजिला इमारतें बनाना शुरू किया। फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। यहाँ आप लोग चित्र देख रहे हैं किस तरह से पशु पक्षियों को, पहले पूरा संसार एक परिवार में समाता था, लेकिन अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर दूर हो चुका। पहले बड़े बड़े दलानों में आंगनों के मिलजुल कर रहते थे, अब धीरे धीरे छोटे छोटे डिब्बों में यानी अपार्टमेंट में हम रहना शुरू कर दिए। जीवन सिमटते हुए लगा, सिकुड़ता हुआ लगा। बारूदों की विनाश लीलाएं ने वातावरण को पूरी तरह से समाप्त शुरू कर दिया, क्योंकि बारूद बारूद यानी विनाश शक्ति, विनाश की लीलाएं। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की मौसम, बरसातें, बेवक्त का भूकंप। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा, चक्रवात तूफान आया, दिल्ली में छोटी छोटी भूकंप के झटके लगे। सैलाब, भूकंप, नए रोग, जैसे हमने देखा है नया रोग क्या था? कोविड-19, जो अभी अभी नया रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के प्रमाण हैं। हम इसी असंतुलन प्रकृति के प्रमाण यानी हम ही उसी के गुनेगार। लेखक एक
घटना का भी वर्णन करते हैं कि एक बार उन लेखक की माँ ने कबूतर के अंडे को बिल्ली से बचाने की कोशिश करते हुए अंडे को अपने हाथ से बिखर कर नीचे गिरा। माँ इस बात की दुखी के लिए पूरा दिन रोजा रखा करती है। लेखक के जैसे ही लगा कि उसने हाथ के पास से उसका अंडा नीचे की ओर गिर गया तो पश्चाताप होकर उन्होंने सारा दिन भोजन न कर कर पूरी तरह उपवास रोजा रखा। लेखक के अनुसार अब काफी कुछ बदल गया था। मनुष्य ऐसा कोई नहीं करने वाले है इस संसार में। अब बहुत कुछ लेखक के अनुसार बदल चुका था। मनुष्य लगातार बस्तियां बसाता जा रहा है। बस्तियों जंगलों को काट कर वृक्षों को तोड़कर बस्तियां बनती जा रही है। इससे उनके जीव जंतु बेघर होते जा रहे हैं जंगलों के। लेकिन किसी को इसकी कोई चिंता नहीं है। बस अपनी अपनी चिंता करो, अपना ऐश और आराम की जिंदगी को देखो और आगे बढ़ो। इस तरह मनुष्य बनता जा रहा है। इनमें से दो कबूतरों के अंडे फैलकर मचान से बनाया गया था, घोंसला बनाया था। अब ये क्या है, लेखक के घर पर कबूतरों के अंडे रखे थे। लेकिन उनके आने जाने में परेशानी होती थी। कभी कभी तो ये मेरे खिड़की से आकर लाइब्रेरी की मेरी छोटी छोटी किताबों को नीचे गिराया करते थे। कबीर की, कभी मिर्जा गालिब की, कभी पंत जी की, कभी सूरदास जी की, इस तरह की कई किताबें मेरे पास हुआ करती थी। वो नीचे गिराकर अपनी अटखेलियां खेला करते थे। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खेलने पिलाने के जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की थी, क्योंकि खाना ले आते थे, पानी ले आके फिर दिन में कई बार आते जाते थे। और क्यों ना आए जाए, उनका भी घर है। इस रोज रोज की परेशानी से मेरी पत्नी ने उस खिड़की के आशियाने में से एक बच्चे उनके बच्चे की दूसरी जगह कर दिया और उनके खिड़की को भी बंद करने कर किया जाने लगा। खिड़की के बाद अब वे कबूतर रात भर खामोश चुपचाप अपने उदास बैठा करते थे। मगर अब सुलेमान है जो उनकी जबान को समझ कर उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो उनके दुख में सारी रात नमाज में काटे, उपवास करे। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। जिस तरह नदियां बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपनी पानी देती है, और तोता जिस तरह से किसी भी आम के बगीचे से आम खाने पहुंच जाता है, उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को उजागर काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चों, समझ में आया अभी? अब कहाँ किसी के दुख में दुखी होने वाले हम, तो हम इस तरह का मनुष्य बनता गया। अभी हमने कुछ समय पहले देखा था, मुंबई में तूफान आकर 3 जहाजों को गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक तितर बितर कर दिया। उसको मनुष्य जितना भी बना बनाने के लिए बैठा, वो बन नहीं पाया, पूरी तरह बिगड़ गया। तीनों रात में इस तरह से वो उछाल कर, लहरों से उछल कर कहीं और बांद्रा के साइड में एक जाकर गिरा, एक गेटवे ऑफ के पास, इंडिया के पास गिरा। तो इस तरह समुद्र ने धीरे धीरे हमें बताया कि हमें हमें भी यहाँ पर रहने का हक है। ये धरती हर प्राणी की है। तो हर इस धरती के हर चीज से हमें प्यार से देखना चाहिए, तभी हम हर लोग या पशु पक्षी जीव जंतु मिलजुल कर हम लोग यहाँ पर रहा करते हैं। तो यही इस पाठ से लेखक हमें कह रहे कि मिलजुल कर प्रकृति को ज्यादा प्रदूषण से बचाओ और बारूदे ये सब दूर करें।